कि तारीख पर तारीख वो सनी देओल का डायलॉग जो है ना, वही इस समय लागू हो रहा है हम लोगों पर। जैसे छात्र ही नहीं है, छात्र के साथ कई उनके परिवार प्रभावित। 7 तारीख के बाद हम लोग की पूरा ध्यान होगा वो होगा कि बीपीएससी गर्दनी बाग से हम लोग विधानसभा मार्च करेंगे, शांतिपूर्वक मार्च करेंगे। वहाँ छात्र को बैठने का 273 का व्यवस्था था, क्वेश्चन 179 पहुँच रहा था। ये किसकी कमियां थी? सब आयोग की कमी है। बिहार सरकार की चुप्पी इस बात की तरफ इशारा करती है कि भ्रष्टाचार का नंगा नाच इस प्रदेश में बीपीएससी के हवाले से चल रहा है। बीपीएससी के द्वारा आयोजित 17वीं पीटी की परीक्षा 13 दिसंबर को आयोजित की गई थी, लेकिन जब से ये एग्जाम हुआ है तब से ही छात्र अभ्यर्थियों के बीच काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लगातार आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं और जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं इस परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर आज भी सड़कों पर आंदोलन करने को बाध्य हैं। ऐसे में अब यह मामला पटना उच्च न्यायालय में चला गया है, लेकिन उच्च न्यायालय में जाने के बाद भी लगातार अभ्यर्थियों को झटके के बाद झटका ही दिया जा रहा है। अब ऐसे में कुछ अभ्यर्थी हैं जिसमें काफ़ी निराशा है और इस पूरे मामले को लेकर के जो अभ्यर्थी हैं क्या कुछ इनकी सोच है, क्या कुछ कहना है और क्या कुछ मांग है, हम बात करते हैं। सौरभ जी, क्या लग रहा है? लगातार आप लोग परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर के सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, कई बार लाठियाँ भी खाई, मामला हाई कोर्ट में गया। अब हाई कोर्ट से आपको कितना उम्मीद है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके चैनल के माध्यम से हम सारी बिंदु की चर्चा करनी है। जब हम लोग निराश हो गए कि अब सरकार हम लोग की बात नहीं सुन रही है, तो फिर हम लोग के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा, तो अंतोगत्वा फिर जो है हम लोग कोर्ट गए, माननीय उच्च न्यायालय के शरण में गए। और कोर्ट में इस मामले में लगभग 4 केस जो है, पिटीशन, 3 रीट और 1 PIL। और 1 PIL के मामले में जो तरह की हुई है बात, एक अभिजीत आनंद है लॉयर दिल्ली के, उन्होंने इस तरह के चीज़ें फोरम से अपने वो केस फाइल किया है। पूरी तरीके से हम लोग कल यानी 4 तारीख को जब सुनवाई होने वाली थी तो हम लोग काफ़ी दिन से इंतजार कर रहे थे कि 5-5 बार ये सुनवाई टली है। कभी उच्च न्यायालय के जो जस्टिस थे चंदेल साहब वो छुट्टी पर चले जाते थे, कभी उनके जो लॉयर हैं वो चले जाते थे छुट्टी पर, कभी तैयारी करके नहीं आते थे। कहने का मतलब यह है कि मामले को आगे तक ले जाना है, मतलब टालते रहना है। वो कहावत नहीं कि तारीख पर तारीख, वही तारीख पर तारीख आई। लेकिन हम लोग ये सोचते थे कि 4 तारीख को बहस होगी, लेकिन हुआ क्या कि जो PIL का एक मामला है और रीट का मामला 3 है, तो तीनों मामले को क्लब करने की बात की गई कि अब तीनों मामला जो 4 मामला सब क्लब होके और 7 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। पूरी तरीके से हम लोग फिर 4-7 को इंतजार करेंगे, फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा 7 तारीख को। ये हम लोग के मन में यही चल रहा है सवाल। और पूरे अभ्यर्थी अब समझ गए हैं कि कोर्ट से हम लोग की न्याय की उम्मीद है तो कोर्ट से है। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होगी, जिस मामले को तुरंत सुनवाई करना था, स्टे करना था, मेंस के परीक्षाएं के तिथि आपने घोषित कर रखी है, आपने फॉर्म भरवा रखा है, जो स्टाइपेंड मिलता है 50,000 रुपये, उसके लिए भी आपने फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया है। तो फिर आखिर हम लोग जाएँ कहाँ? 80 दिन बीत गए हैं, हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हैं और 5-5 बार सड़क पर प्रोटेस्ट किए। 6 दिसंबर को किए, 25 दिसंबर को किए, 29 दिसंबर को किए, फिर 30 जनवरी को किया। उच्च न्यायालय में जाने के बाद भी आप लोग लगातार प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, उसके बाद पुलिस के द्वारा लाठियां भी चटकाई जा रही हैं। हाँ, यही बात हम लोग कह रहे हैं कि कोर्ट में याचिका दायर है उसकी, इसलिए कि हम लोग को मजबूर होकर जाना पड़ा। लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी का एक चुप्पी है, मुख्यमंत्री जी लगातार कई विषयों पर बोल रहे हैं लेकिन बीपीएससी के मामले पर साफ इनकार कर दे रहे हैं, मतलब लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। और गर्दनी बाग में इतने दिनों से हम लोग बैठे हैं, एक डिमांड कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से मिलवा देते, लेकिन बात को अब तीसरे तरीके से देखकर इसको किया जा रहा है कि कोर्ट में याचिका दायर है। लेकिन फिर भी मैं कोर्ट के फैसले का सम्मान करूंगा। पूरी तरीके से लाखों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय हम लोग के पक्ष में फैसला करेगी। इससे सारी चीज़ें, सारी गतिविधि अब माननीय उच्च न्यायालय के नज़र में है और हम लोग पूरे एविडेंस के साथ, एक परीक्षा केंद्र नहीं है, कई परीक्षा केंद्र और 100-150 एविडेंस जो गड़बड़ी हुई है। कहीं लोगों को बैठा के क्लब में क्वेश्चन हटवाया जा रहा था, कहीं बाहर से अनाउंसमेंट हो रहा था, प्रॉपर रीचेकिंग नहीं हो रही थी, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, कहीं जैमर काम नहीं कर रहा था। सारे एविडेंस मुख्य सचिव के हवाले से माननीय महामहिम राज्यपाल को और कोर्ट में एविडेंस के रूप में दिया गया है। तो पूरी तरीके से हम लोग आश्वस्त थे कि कोर्ट से जो निर्णय होगा हम लोग के पक्ष में आएगा। लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है, बहस नहीं हो रही है। पहले बहस हो जाए फिर आगे की चीज़ें हम लोग इंतजार करेंगे। जिस तरह से आप लोग सड़कों पर बैठे थे आंदोलन को लेकर के, आज भी बैठे हुए हैं, लेकिन जब 13 दिसंबर को परीक्षा हुई थी, जो कदाचार का मामला सामने आया था, उसके बाद से ही अभ्यर्थी लगातार आयोग पर आरोप लगाते आए और कहा कि लेकिन आयोग ने कहा कि सिर्फ एक सेंटर बापू परिसर का ही परीक्षा रद्द होगी। उसके बाद आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद आयोग के द्वारा स्पष्ट कह दिया गया कि किसी भी कीमत पर परीक्षा रद्द नहीं होगी। फिर भी आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पटना उच्च न्यायालय में भी गए हैं, लेकिन अब तक कोई मामला का निष्पादन नहीं हो पा रहा है। क्या लग रहा है? ये सब सरकार की मिली भगत है और आयोग का, ये सब को करना चाहिए।
13 दिसंबर को बापू परिसर में हम भी थे। वहाँ हंगामा हुआ। ये सब सरकार नहीं मानती है, आयोग नहीं मान रही है, इसमें आयोग की गलती है। वहाँ छात्र को बैठने का 273 का व्यवस्था था, क्वेश्चन 179 पहुँच रहा था। ये किसकी कमियां थी? सब आयोग की कमी है। लेकिन वो तो मान रही है उस सेंटर का कमियाँ। कमी मान रही है तो यही से न हुआ। फिर रिजल्ट निकला थी, 4 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ, फिर रिजल्ट निकला तो इसमें 19% है, 4 तारीख वाले में, 13 में 6% रिजल्ट है, तो परसेंटाइल तो लागू कर दिया। परसेंटाइल की बात नहीं थी। कितना प्रभावित हो रहे हैं इससे छात्र? इसमें छात्र के साथ साथ छात्र के गार्जियन भी प्रभावित हैं, क्योंकि अपना खुद को बहुत से शौक बुताकर और बच्चे को शहर में भेजते हैं पढ़ने के लिए, और अपने भर पेट खाना नहीं खाते होंगे, लेकिन बच्चे को पढ़ने के लिए व्यवस्था करवाते हैं कि ताकि बच्चा पढ़े, कुछ आगे करे, ताकि उसका स्थिति अच्छा हो सके। तो इसलिए छात्र ही नहीं, छात्र के साथ कई उनके परिवार प्रभावित हैं। और बहुत हम लोग ठंडी में उतना दिन प्रदर्शन किए, लाठी चलवाया गया, पानी का बौछार चलवाया गया, लड़की लोग को पीटा गया बेरहमी से। क्या हम लोग आतंकवादी हैं? हम लोग अपना हक की लड़ाई मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं। अरे फॉर्म भरवा रहे हैं, आपके पास है, क्षमता है, परीक्षा ले रहे हैं, परीक्षा दे के जा रहे हैं, मेरिट है, मेरिट तब तो परीक्षा दे रहे हैं। ऐसा थोड़ा कि बिना मेरिट वाले दे रहे हैं। लोग कहते हैं कि जो बैठा हुआ है वो बिना मेरिट वाला बैठा हुआ है, तो इतना कोई शौक नहीं है कि वहाँ पे बिना मेरिट वाला बैठा हुआ रहेगा। अपना अधिकार मांग रहा है, लेकिन सरकार के कारणों तक की बात नहीं जा रही है। वो सरकार अपने इलेक्शन चुनाव के में लगे हुए हैं कि हम। बावजूद इसके क्या लग नहीं रहा है कि अब आप लोगों का आंदोलन थोड़ा सा धीमा पड़ गया है? कई शिक्षक आप लोग के आंदोलन में शरीक हुए थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो लोग भी गायब हो गए। धीमा तो नहीं है, लेकिन अब हम लोग का मामला उच्च न्यायालय गया हुआ है और उच्च न्यायालय पे भरोसा है कि हम लोग के पक्ष में आएगा सबूत के आधार पे। और ये भी है थोड़ा सा कि टाइम टू टाइम दिया जा रहा है। क्यों टाइम टू टाइम दिया जा रहा है वो तो न्यायालय जाने क्यों दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग को उसी पे उम्मीद है न्यायालय पे। क्या लग रहा है सर, कितने प्रभावित हो रहे हैं? अब मान लीजिए जिस तरह से अभी उच्च न्यायालय से लगातार के पे झटका लग रहा है, सुनवाई नहीं हो पा रही है, ऐसे में अभ्यर्थी पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? क्योंकि अब विधानसभा का बजट सत्र भी चल रहा है, ऐसे में अभ्यर्थी क्या करेंगे? सर, एक आप वो डायलॉग सुने होंगे कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, वो सनी देओल का डायलॉग जो है ना, वही इस समय लागू हो रहा है हम लोगों पर। हम लोग इतने दिनों से धरना प्रदर्शन किए हैं, हम लोग पर लाठीचार्ज कराया गया है, उसके बाद से पीटा गया। हम लोग आतंकवादी तो है नहीं, हम अपनी मांगों को मांग रहे हैं। बिहार सरकार से इतने दिनों से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो बिहार सरकार को कम से कम सुनना चाहिए हम लोग की बातों को। एक बार हम लोगों से मिल तो लेना चाहिए। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हम लोगों ने कितना उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप एक बार हम लोगों से मिल लीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं मिला। फिर हम लोग कोर्ट गए, कोर्ट में भी आप लुका छिपी का खेल हम लोग के साथ खेल रहे हैं हमेशा। इतना सुनवाई टल रहा है, 4 बार 5 बार 6 बार सुनवाई टल चुका है हम लोगों का। फिर 7 तारीख को अब होने वाला है। हम लोगों पर कोर्ट पर भरोसा है, और कोर्ट जो है वो जो हमारे साथ न्याय करेंगे, हम लोग को पूरा भरोसा है उस कोर्ट पर। क्या करेंगे यदि आपको कोर्ट के द्वारा जो आदेश आते हैं, यदि सरकार के हित में आती है, तो फिर आगे आप लोगों का क्या स्टेप होगा? देखिए, उसकी पूरी तैयारी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाएंगे, क्योंकि जो परीक्षा एक पाली कहकर 2 पाली में आयोजित करा कर, एक परीक्षा केंद्र की गड़बड़ी बताकर 22 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा कराकर है कि नोटिफिकेशन लागू नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? 150 प्रश्न पत्र नहीं है, ये 300 प्रश्न पत्र हैं। और आप ग्रुप डी लेवल का प्रश्न पत्र पूछे, कह रहे थे कि यूपीएससी का प्रश्न हम पूछेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हुई है, और काफ़ी जो एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है। और बीपीएससी द्वारा जो लोगों को भरोसा उठा है, छात्रों का भरोसा बिल्कुल बीपीएससी से उठ गया है, क्योंकि जो छात्रों और शिक्षकों को लड़ाए, छात्रों को अंधेरे में रखे, वापों में रखे, लाठीचार्ज हुआ, तब आपने जारी किया नोटिस कि नहीं, नोटिफिकेशन लागू नहीं करेंगे, तो 5 तारीख को लागू कर देते। 6 तारीख को हम लोगों ने कॉल बुलाया था प्रोटेस्ट, और उसके बाद जो है लाठीचार्ज करवाते हैं शाम में, उसके बाद नोटिस निकालते हैं। तो आप 4 को क्यों नहीं निकाल दिए? 5 को निकाल देते हैं, प्रोटेस्ट ही नहीं होता। तो इन लोग की मंशा पर बिल्कुल संदिग्ध है। जो रवि परमार मनु भाई की नियुक्ति को लेकर सवाल है, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी नियुक्ति हुई है वो अवैध नियुक्ति हुई है। तो अवैध व्यक्ति जो है किस तरह का फैसला करेगा, ये बात सब लोग जानता है। क्या बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में एक बार फिर बीपीएससी अभ्यर्थियों को क्या सड़कों पर देखा जाएगा क्या? देखिए, इसकी भी हम लोग 4 तारीख का इंतजार कर रहे थे, अब 7 को इंतजार कर रहे हैं। 7 तारीख के बाद हम लोग की पूरा ध्यान होगा वो होगा कि बीपीएससी गर्दनी बाग से हम लोग विधानसभा मार्च करेंगे, शांतिपूर्वक मार्च करेंगे। इसकी तैयारी चल रही है, लेकिन अब कोर्ट के मामले में हस्तक्षेप तो किसी को कोई करना नहीं है।
मामला सरकार की तरफ से और आयोग जो लिपापोती कर रही है, कभी मामले को इधर ले जाती है, कभी उधर ले जाती है, कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है, तो सारे मामलों पर। लेकिन इतना जरूर कि सदन के अंदर भी कुछ लोगों ने प्रश्न उठाया है, तेजस्वी यादव हो, राबड़ी देवी हो, या कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मनजीत कुशवाहा, और सारी चीज़ें बिल्कुल हम लोग कह ही रहते कि उठवाइए। लेकिन जो मूल प्रश्न ये है कि बीपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय इस प्रदेश में हुआ है, हो रहा है। मुख्यमंत्री जी चुप हैं, सदन के अंदर और सदन के बाहर जवाब आपको देना पड़ेगा। कोर्ट में भी मामला लंबित है, कोर्ट से हारेंगे अगर उच्च न्यायालय से तो उच्चतम न्यायालय जाएंगे। बड़े से बड़े लॉयर, कांग्रेस के कई नेता, बड़े से, चाहे वो मुकुल रोहतगी हो, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो, कपिल सिब्बल हो, एक टीम वर्क है। राहुल गांधी ने हम लोग को आश्वासन दिया है कि जैसे ही आप पटना उच्च न्यायालय से आप लोग के मामला खत्म होगा, हम लोग उच्चतम न्यायालय में आपके साथ खड़े रहेंगे। तो हम लोग की बड़ी टीम, वहाँ जो लॉयर की बड़ी टीम है, देश के नामी जो लॉयर हैं, वो हम लोग के पक्ष में लड़ेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि बिहार सरकार की चुप्पी इस बात की तरफ इशारा करती है कि भ्रष्टाचार का नंगा नाच इस प्रदेश में बीपीएससी के हवाले से चल रहा है। और बीपीएससी ने छात्रों पर भरोसा अगर खोया है तो बीपीएससी के भरोसे सरकार भी अब कहीं ना कहीं भरोसा खो रही है। इन लोगों को लगता होगा कि बीपीएससी वाले क्या कर लेंगे, छात्र अभ्यर्थी क्या कर लेंगे। लेकिन सवाल अब सिर्फ बीपीएससी का नहीं रह गया है, सवाल गांव घर में सबके गार्जियन तक ये बात सवाल है कि बीपीएससी के साथ साथ तमाम परीक्षाओं के परीक्षार्थियों के साथ बिहार सरकार गलत व्यवहार करती है, तो इसका खमियाजा उसको चुनाव में भुगतना होगा। और हम लोग लगातार विधानसभा सत्र के दौरान शांतिपूर्वक घेराव की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। तो जैसा कि आपने सुना, जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, इनका साफ कहना है कि अब जो अभ्यर्थियों का जो आंदोलन है वो थमेगा नहीं। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब हम लोग सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, उसकी भी तैयारी हो चुकी है। और इधर बिहार में बिहार विधानसभा का जो बजट सत्र चल रहा है, उसे घेरने की भी तैयारी बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा कर लिया गया है। चूँकि जिस तरह से आयोग का जो रवैया है, उस रवैयों पर इन्होंने सवाल उठाया है और कहा है कि अब बीपीएससी के ऊपर से छात्र अभ्यर्थियों का विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है और ऐसे में अब छात्र अभ्यर्थी आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।